व्यंजक 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 का पावर -1 प्लस 2 गुने 3 का पावर -1 माइनस 13 बटे 2 का होल पावर -1 का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न, इनकम टैक्स 1993 और LIC 2009 में पूछा था। सॉल्व करना है, वैल्यू कितना होगा। 1 का पावर 2 है। अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं। 1 का पावर 2 बटे 1 का पावर 2 प्लस 1 बटे 5 का पावर -1 प्लस 2 गुने 3 का पावर -1 बराबर नहीं, माइनस है ना, 13/2 का पावर -1। देखो 1 का पावर 2 कितना होगा। 1 का पावर 2 यानी कि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। सो 1 प्लस 1, 5 का पावर -1 है, पावर -1 है तो पावर को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, पावर -1 मीन्स अगर जब हम पावर को प्लस करेंगे तो बेस पलट जाएगा। क्लियर। जैसे 5 का पावर -1 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 का पावर -1 है ना, 5 को लिख सकते हैं 5/1। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। सो 1/5 का पावर 1, 1/5 का पावर 1 होगा। क्लियर। अब देखो पावर 1 यानी कि वैल्यू तो यही रहेगा जो बेस वैल्यू है, पावर 1 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो फाइनली ये क्या हो गया 1/5 हो गया। क्लियर। प्लस 2 गुने 3 का पावर -1 तो इसके जगह पे 1/3, यही प्रोसेस से। सो 2 गुने 1/3 माइनस, अब इसका भी पावर -1 है तो इसका बेस पलट देंगे तो पावर 1 हो जाएगा। सो 2/13 इसके जगह पे है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बराबर 1 और 1 2 हो गया, नीचे वाला जोड़ना है 2 गुने 1/3, फाइनली 2/3 लिख सकते हैं इसको। सो लिख दे रहे 2/3। अब इसको जोड़ सकते हैं। सो एलसीएम इसका 15, 5 × 15 यानी कि 3 प्लस 3 × 5 = 15, 5 बार में, और 5 दूनी 10 माइनस 2/13 इज इक्वल्स टू, चलो एक स्टेप और देख लो, 10 × 3 = 13/15 माइनस 2/13। अगला स्टेप क्या है कि इस टर्म को पलट देते हैं, है ना। सो 2/1 गुने 13/15 नीचे है तो पलटेंगे तो 15/13 होगा। सो 15/13। क्लियर। माइनस 2/13। अब यहां से जैसे सॉल्व करना है, हम क्या करते हैं 2/13 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। इसको लिख सकते हैं ना रे, 5 गुने 15 है, 15 गुने 2/13 माइनस 2/13, ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब देखो 2/13 यहां से बाहर कर लो, इसको बोलते हैं हम कॉमन लेना। कॉमन लेना यानी कि 2/13 हम बाहर कर रहे हैं तो इस पूरे अंक को 2/13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस पूरे अंक को 2/13 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/13 कट जाएगा। क्लियर। बच रहा है यहाँ पे 15 बच रहा है ना। और सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ से 2/13 हम बाहर किए तो 15 बचा है। अब देखो अगला टर्म माइनस, यहाँ क्या है 2/13 सिर्फ है तो 2/13 इसमें भी बाहर करना होगा। कॉमन यानी कि जो दोनों में है, कॉमन मीन्स ऐसे भी समझ सकते हो ना कि जहां जिसपे कॉमन ले रहे हैं वो हर एक में मौजूद हो। ठीक है। सो दोनों में मौजूद है 2/13 तो 2/13 निकाल लिए। अब 2/13 जब निकाल लिए तो इसमें से 15 बचा। अब इसमें से क्या बच रहा है, कुछ नहीं, 1 बच रहा है ना। 2/13 गुने 1 बच रहा है। अब इसमें से 2/13 निकालनी तो क्या 1 नहीं बचा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है। अगर नहीं आ रहा लेने के लिए तो इतना देख सकते हैं। उसके बाद
और जिसको कॉमन लेना आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सो 2/13 गुने 15 माइनस 1 कितना हो गया 14। अब 14 को 2 से गुना करो, 28/13 इसका आंसर। 28/13 ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? क्या किया पहले, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, उसके बाद पावर जो माइनस में है इसको प्लस में कर लिए, और पावर को प्लस करेंगे जब तो बेस जो है वो पलट जाएगा। सो ये बन गया 5 का पावर -1 है तो बन गया 1/5। ठीक है, इसका पावर 1 होगा तो 1 को लिखना भी जरूरी नहीं। उसी तरह 3 का पावर -1 है तो 1/3, ऊपर 2 है तो 2/3 बन गया। इसको जोड़ने पे कितना आया 13/15। इसको भी पावर माइनस में था प्लस में किए तो 13/2 का पावर -1 है तो 2/13 हो गया, पावर प्लस हो गया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद पलट दिए, 2/1 गुने 15/13 -2/13। अब दोनों में 2/13 कॉमन है, इसको बाहर निकालने क्या बच रहा है 15 - 1, घटाने पे 14 आया, 2 गुने 14/13, फाइनली 28/13 इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये टॉपिक